गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 23/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च। इसका सही जवाब है 27 मार्च। हर साल विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 2024 का थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। यह थिएटर के महत्व और मनोरंजन उद्योग में इसकी भूमिका का जश्न मनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस मतलब वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च। इसका सही जवाब है 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या थूकने से हवा के माध्यम से फैलती है। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस को रोका जा सकता है और 6 से 12 माह की अवधि तक जीवनावधि दवाओं के संयोजन से इसका इलाज किया जा सकता है। विश्व क्षय रोग दिवस इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 2024 के लिए विश्व क्षय रोग दिवस का थीम था यस वी कैन एंड टीबी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। इसका सही जवाब है 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2024 का थीम है रीड योर वे। उक्त दिवस की स्थापना सन 1995 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेयर, लैंडो नॉरिस, कार्लोस सेंज जूनियर, ऑस्कर पियास्त्री। इसका सही जवाब है कार्लोस सेंज जूनियर। कार्लोस सेंज जूनियर ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रां प्रिक्स रेस जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केरल तट पर खोजी गई गहरे समुद्र में आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम किस संगठन के नाम पर रखा गया है? डीआरडीओ, सीएसआईआर, आईएसआरओ, डीएई। इसका सही जवाब है आईएसआरओ, इसरो। केरल तट पर खोजी गई गहरे समुद्र में आइसपोड की नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। यह केरल के कोलम तट पर खोजी गई गहरे समुद्र में आइसोपोड की एक नई प्रजाति है। छोटी मछली एरासिटिक क्रस्टेशियन जो ब्रूसथोआ प्रजाति से संबंधित है। इसको इसरो को के नाम पे रखा गया है जो अंतरिक्ष मिशन में उल्लेखनीय सफलता हासिल करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लुई कैफेरेली, मिशेल टेलाग्रैंड,
डेनिस पार्नेल सोलिवियन, एवी विल्डरसन। इसका सही जवाब है माइकल टेराग्रैंड। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने मिशेल टेराग्रैंड को 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। वे फ्रांस से हैं। टेराग्रैंड को गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इसको मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ। टेराग्रैंड received the prestigious prize for his groundbreaking contribution to the probability theory and functional analysis with outstanding application in mathematical physics and statistics. नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एबल समिति की सिफारिश के आधार पर एबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 6 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर को नकद पुरस्कार दिया जाता है और यह 2003 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसने राज्य सरकार को वर्तमान छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने का भी आदेश दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अभय ठाकुर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? म्यांमार, क्यूबा, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसका सही जवाब है म्यांमार। हाल ही में अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 15वां CSR योगदान के लिए हाल ही में किसे मिला है? NTPC, ONGC, IOCL, SJVN। इसका सही जवाब है SJVN। SJVN लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार मतलब अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। गीता कपूर SJVN की अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। SJVN लिमिटेड ने विभिन्न CSR गतिविधियों पर 450 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। SJVN लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत अनुसूची 1 मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है। चलिए यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। SJVN को पहले सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से जाना जाता था। SJVN की स्थापना 24 मई 1988 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में SEO सुरक्षा परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई थी? भारत, किर्गिस्तान, चीन, कजाकिस्तान। इसका सही जवाब है कजाकिस्तान।
एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। एससीओ मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल जी कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में थी। एससीओ के संस्थापक सदस्य चीन, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान हैं। इसका मुख्यालय चीन में बीजिंग में है। इसका वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।